जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में माघ महात्म्य के 20वें और 21वें अध्याय की कथा सुनेंगे और साथ ही में भगवान विष्णु, शिव और माता पार्वती की कथा भी सुनेंगे। तो आप लोग कथा पूरा जरूर सुनिएगा और कथा सुनने के बाद में आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और बता दो दोस्तों कि अगर आप लोग कथा सुनते हैं, अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर इसमें कोई कमी हो रही है तो वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले सुनते हैं भगवान शिव की कथा। और बता दूं दोस्तों कि अगर आपके यहाँ आज बसंत पंचमी है 2 फरवरी को, तो आप सभी को बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे यहाँ 3 फरवरी की है। तो अब चलिए सुनते हैं भगवान शिव की कथा। क्या आप बद्रीनाथ की कहानी जानते हैं? यह वो जगह है जहाँ शिव जी और माता पार्वती रहते थे। यह उनका घर था। एक दिन नारायण यानी विष्णु के पास नारद जी गए और बोले कि आप मानवता के लिए एक खराब मिसाल है। आप हर समय शेष नाग के ऊपर लेटे रहते हैं। आपकी पत्नी लक्ष्मी हमेशा आपकी सेवा में लगी रहती है और आपको लाड़ करती रहती है। इस ग्रह के अन्य प्राणियों के लिए आप अच्छी मिसाल नहीं बन पा रहे हैं। आपको सृष्टि के सभी जीवों के लिए कुछ अर्थपूर्ण कार्य करना चाहिए। इस आलोचना से बचने और साथ ही अपने उत्थान के लिए भगवान को भी ऐसा करना पड़ता है। विष्णु तप और साधना के लिए सही स्थान की तलाश नीचे हिमालय तक आए। वहां उन्हें मिला बद्रीनाथ का एक अच्छा सा छोटा सा घर, जहां सब कुछ वैसा ही था जैसा उन्होंने सोचा था। साधना के लिए सबसे आदर्श जगह लगी। तब उन्होंने घूमते घूमते घर के अंदर गए तो उन्हें पता चल गया कि यह तो शिव का निवास है और वह तो बड़े खतरनाक व्यक्ति है। अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो वह आपका ही नहीं, खुद का भी गला काट सकते हैं। ऐसे में नारायण ने खुद को एक छोटे से बच्चे के रूप में बदल लिया और घर के सामने बैठ गए थे। जब वह घर वापस आए तो उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा जोर जोर से रो रहा है। तब माता पार्वती जी को दया आ गया। तब उन्होंने बच्चे को उठाने की कोशिश की। तब शिव ने पार्वती को रोकते हुए कहा कि इस बच्चे को मत छूना। तब पार्वती जी ने कहा कि कितने क्रूर हैं आप, कैसी नासमझी की बातें कर रहे हैं। मैं तो इस बच्चे को उठाने जा रही हूँ, देखिए तो कैसे रो रहा है। तब शिव बोले, जो तुम देख रही हो उस पर भरोसा मत करो। मैं कह रहा हूँ ना कि इस बच्चे को मत उठाओ। बच्चे के लिए पार्वती की स्त्री सुलभ मानवभावना ने उन्हें शिव की बातों को नहीं मानने दिया। उन्होंने कहा कि आप कुछ भी कहें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे अंदर की माँ बच्चे को इस तरह रोते हुए नहीं देख सकती। मैं तो बच्चे को जरूर उठाऊंगी। और यह कहकर उन्होंने बच्चे को उठाकर अपने गोद में ले लिया। बच्चा पार्वती जी के गोद में आराम से देख रहा था। शिव जी इसका नतीजा जानते थे, लेकिन करे तो क्या करे। तब शिव जी ने कहा कि ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है। तब पार्वती जी ने बच्चे को खिला पिला करके चुप किया और बच्चे को वहीं घर पर छोड़ करके खुद शिव जी के साथ गर्म पानी से स्नान करने के लिए बाहर चले गए। वहां पे गर्म पानी के कुंड है, उसी कुंड पर स्नान के लिए शिव पार्वती चले गए। जब स्नान करके लौटे तो देखा कि घर तो अंदर से बंद था। शिव जी तो पहले ही जानते थे कि अब तो खेला शुरू हो गया है। तब पार्वती जी हैरान थी कि आखिर दरवाजा किसने बंद किया। तब शिव जी ने कहा कि मैंने कहा था ना कि इस बच्चे को मत उठाना। तुम बच्चे को घर के अंदर लाई, अब देखो उसने अंदर से ही दरवाजा बंद कर लिया। तब पार्वती जी ने कहा कि अब हम क्या करें। तब शिव जी के पास 2 ही विकल्प थे। एक जो उनके सामने है उसे जलाकर भस्म कर दे, और दूसरा कि वे वहां से कहीं चले जाए और कोई रास्ता ढूंढ ले।
तब शिव जी ने कहा कि चलो कहीं और चलते हैं, क्योंकि यह तो तुम्हारा प्यारा बच्चा है, इसलिए मैं इसको छू भी नहीं सकता और अब मैं कुछ नहीं कर सकता। चलो कहीं और चलते हैं। इस तरह शिव जी और माता पार्वती दोनों को अवैध तरीके से वहां से निष्कासित कर दिया गया। वे दूसरी जगह के तलाश करने के लिए पैदल ही निकल पड़े। दरअसल बद्रीनाथ और केदारनाथ के बीच एक चोटी से दूसरे चोटी के बीच सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी है। आखिर में केदारनाथ में ही भोलेनाथ बस गए और इस तरह शिव जी ने अपना खुद का घर खो दिए। तो ये है शिव जी की कथा। अब चलिए सुनते हैं माघ महात्म्य की कथा। आपने पिछले अध्याय में सुना था कि कैसे गंधर्व कन्याओं से परेशान होकर ब्राह्मण पुत्र उन्हें श्राप दे दिया, जिसके कारण वह पिशाच योनि में चली गई और वो लोग गंधर्व कन्याओं ने श्राप दिया, जिससे ब्राह्मण पुत्र भी पिशाच योनि में चले गए। इसके आगे की कथा सुनिए। वेद निधि कहने लगे कि हे महर्षि, धर्म को जल्दी ही कहिए, क्योंकि श्राप की अग्नि बड़ी दुख कारक होती है। लोमस ऋषि कहने लगे कि यह सब मेरे साथ नियम पूर्वक माघ स्नान करें, अंत में यह श्राप से छूट जाएंगे। मेरा यह निश्चय है, शुभ तीर्थ में माघ स्नान करने से श्राप का फल नष्ट हो जाता है। 7 जन्मों के पाप तथा इस जन्मों के पाप माघ स्नान में तीर्थ स्थान पर स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। इस अक्षोद में स्नान करने से अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। राजसूय और अश्वमेघ यज्ञ से भी अधिक फल माघ मास स्नान करने से होता है, अर्थात संपूर्ण पापों का सहज से ही नाश करने वाला माघ स्नान क्यों न किया जाए। तब लोमस ऋषि कहने लगे कि पूर्व काल में अवंती देश के वीरसेन नाम का राजा था। उसने नर्मदा के किनारे राजसूय यज्ञ किया और अश्वमेघ यज्ञ भी किया, जिनके खंभे सोने के बनाए गए। ब्राह्मणों को अन्न का बहुत सा दान किया और बहुत सी गाय, सुंदर वस्त्र और सोने के आभूषण दान में दिया। वह देवताओं का भक्त और दान करने वाला था। भाद्रक नाम का एक ब्राह्मण, जो अत्यंत मूर्ख, कुलहीन, कृषि कार्य करने वाला, दुराचारी तथा अधर्मी था, वह भाई बंधुओं का त्याग हुआ इधर उधर घूमता हुआ देव यात्रियों के साथ प्रयाग में आया और माघ में उनके साथ 3 दिन तक स्नान किया। वह 3 दिन में ही निष्पाप हो गया। फिर वह अपने घर चला गया। वह ब्राह्मण और राजा दोनों एक ही दिन मृत्यु को प्राप्त हुए। मैंने इन दोनों को बराबर इंद्रलोक में देखा। तेज, रूप, बल, स्त्री, वस्त्र और आभूषण में दोनों समान थे। ऐसे देख करके उसके महात्म्य को क्या कहा जाए। राजसूय यज्ञ करने वाले स्वर्ग का सुख भोग कर फिर भी जन्म लेता है, परंतु संगम में स्नान करने वाला जन्म मरण से रहित हो जाता है। गंगा और यमुना के संगम की हवा के स्पर्श से ही बहुत से दुख नष्ट हो जाते हैं, अधिक क्या कहें। और किसी भी तीर्थ में किए गए पाप माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। मैं पिशाच मोचन नाम का एक पुरान इतिहास सुनाता हूँ। इस इतिहास को यह कन्याएं और तुम्हारा पुत्र भी सुने, उससे इनको स्मृति प्राप्त। पुराने समय में देवदयुति नाम का बड़ा गंभीर और वेदों का पारंगत एक वैष्णव ब्राह्मण था। उसने पिशाच को निर्मुक्त किया था। वेद निधि कहने लगे कि वह कहाँ का रहने वाला, किसका पुत्र, किस पिशाच को उसने निर्मुक्त किया था। अब विस्तार पूर्वक यह सब कथा सुनाइए। लोमस ऋषि ने कहा कि किल्पज्ञ से निकली हुई सुंदर सरस्वती के किनारे पर उसका स्थान है। जंगल के बीच में पुण्य जल वाली सरस्वती बहती है। वन में अनेक प्रकार के पशु भी विचरते थे। ब्राह्मण के श्राप के भय से पवन भी बहुत सुंदर चलती थी और वन चैत्र रथ के समान था। उस जगह धर्मात्मा देवदयुति रहता था। उसके पिता का नाम सुमित्र था और वह लक्ष्मी के वरदान से उत्पन्न हुआ था। वह सदैव आत्मा को स्थिर रखता, गर्मी में अपना नेत्र सूर्य के तरफ रखता, वर्षा में खुली जगह पर तपस्या करता, हेमंत ऋतु में सारस्वत सरोवर में बैठता और त्रिकाल संध्या करता। जितेंद्रिय और सत्यवादी भी था।
अपने आप गिरे हुए फल और पत्तियों का भोजन करता था। उसका शरीर सूखकर हड्डियां मात्र रह गई थी। इस प्रकार उसको तप करते हुए वहां पर 1000 वर्ष बीत गए। तप के प्रभाव से उसका शरीर अग्नि के समान प्रज्वलित था। विष्णु की प्रसन्नता से ही वह सब कर्म करता। दधीचि ऋषि के वरदान से ही वह श्रेष्ठ वैष्णव हुआ था। एक समय उस ब्राह्मण ने बैसाख महीने की एकादशी को हरि की पूजा कर उनकी सुंदर स्तुति तथा विनती करी। उसकी विनती सुनकर भगवान उसी समय गरुड़ पर चढ़कर उसके पास आए और चतुर्भुज विशाल नेत्र मेघ जैसा स्वरूप भगवान को स्पष्ट देखकर प्रसन्नता के मारे उसकी आंखों में आंसू भर आए और वह कृतकृत्य होकर उसने भगवान को प्रणाम किया। उसने अपने शरीर को भी याद न रखा और भगवान के ध्यान में लीन हो गया। तब भगवान ने कहा कि हे देवदयुति, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे परम भक्त हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। तुम वर मांगो। इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर प्रेम के मारे लड़खड़ाती हुई वाणी में कहने लगा कि हे देवादिदेव, अपनी माया से शरीर धारण करने वाले आपका दर्शन देवताओं को भी दुर्लभ है। अब आपका दर्शन भी हो गया, मुझको और क्या चाहिए? मैं सदैव आपकी भक्ति में लगा रहूं। भगवान उसके वचन सुनकर कहने लगे कि ऐसा ही होगा। तुम्हारे तप में कोई बाधा नहीं पड़ेगी। जो मनुष्य तुम्हारे कहे गए स्रोत को पढ़ेगा उसकी मुझ में अचल भक्ति होगी। उसके धर्म कार्य संगोपांग होंगे और उसकी ज्ञान में परम निष्ठा होगी। तो ये है माघ महात्म्य के 20वें और 21वें अध्याय की कथा। तो ये कथा मेरी यहीं तक का था। कैसा लगा ये कथा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि हर कोई माघ महात्म्य के इस कथा को सुन सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।